नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ क्यूम टुडे से। आइए देखते हैं। मोअज़्ज़िज़ आदमियों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपसे और वकील साहब भी आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम ऐसा था, वो उम्र से आए थे वकील साहब के दोस्त। वहाँ भी हम बहुत बस एक दो टुकड़े खा के आ गए, बहुत नाराज़ हुए वो लोग। तो वकील साहब ने कहा भाई घर का प्रोग्राम है और फिर कभी इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। तो आपका सभी लोगों का यहाँ तशरीफ़ लाए आप लोग, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आज जो ये प्रोग्राम रखा है हमारे वकील साहब ने यहाँ अपने ऑफिस में, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे जो वकील साहब हैं मोहम्मद अली साहब बहुत खिदमतगार है और बहुत प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पर माशाअल्लाह करे हैं। तो आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं हमारे, उनकी भी बहुत बड़ी खिदमत रही और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो आज अरशद जमाल साहब को ये विश्व उपभोक्ता संगठन का महानगर अध्यक्ष बना रहे हैं, तो मैं इन पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अरशद जमाल को भी जो है वो मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आप अगर पद दे रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से इसको एक राय देता हूँ कि इस पद पर रहकर अच्छा काम करें और खिदमत वाला काम करें, कि जो भी खिदमत उसका बदल अल्लाह देगा, यानी क्योंकि इन्होंने पहले भी बहुत खिदमत की है और आप भी खिदमत कर रहे हैं। तो आलम साहब ने बहुत अच्छा वाला इन्होंने चुना है अरशद जमाल को। तो मैं अब जो हमारे अध्यक्ष हैं आलम साहब, मैं इनका फूल माला से सबसे पहले इनका स्वागत कराता हूँ अपने वकील साहब से, कि इनको फूल माला पहनाकर इनका स्वागत करें, क्योंकि आपके ऑफिस में आए हैं। आइए वकील साहब, आइए माशाअल्लाह। और सब लोग तालियां बजाकर खुशी का इजहार करें। जो सांसद प्रतिनिधि हमारे आदिल भाई, आदि जनाब इब्राहिम, आइए आप भी उनका जो है फूल माला से स्वागत करें। हमारे जमा मस्जिद के जो इमाम साहब है उनके शागिर्द है इमरान, माशाअल्लाह बहुत खिदमत है। सब लोग ताली बजाकर खुशी का इजहार करें। जनाब वसीउल्लाह खान साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करें उनका, और सब लोग ताली बजाकर। सलमान साहब आदि भाई का स्वागत करें। आइए 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 आगे आ जाओ। और वहाँ जो खड़े हैं हमारे सैयद इजहार अख्तर और सोनू भाई और सैयद आरिफ, उनके अंदर तशरीफ लाए, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है। अंदर तशरीफ लाइए आप, सैयद इजहार और सैयद आरिफ और सोनू भाई। शकील भाई स्वागत करें हमारे अध्यक्ष जी का, असगर आलम साहब का। ये शकील भाई दोनों स्वागत करो फूल माला से माशाअल्लाह। अब हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई भरत भाई, आइए तशरीफ लाइए, अध्यक्ष का आप स्वागत कीजिए और इनको दुआ से नवाजें, क्योंकि आप बड़े हो माशाअल्लाह, इनको दुआओं से ही नवाजें। वसीउल्लाह खान साहब अध्यक्ष का स्वागत कीजिए, आइए जी। भारत पाशा खान जी, आप भी तशरीफ लाइए आके। कभी आप नाराज हो जाओ तो जी का है वो स्वागत कीजिए माशाअल्लाह। हरम बुलाइए बाहर खड़े। हमारे
कि भाई ये जो मस्जिद बड़ी सराय की है, मधुबनी है माशाल्लाह खिदमतगार, वो भी आप आइए और हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत कीजिए और उनको दुआओं से नवाजें। जलील भाई भी आप आइए और अध्यक्ष जी का स्वागत कीजिए। और अब हमारे सोनू भाई तशरीफ लाए हैं, सैयद आरिफ, सैयद इजहार अख्तर, आदिल भाई का स्वागत करें। इजहार अख्तर, आदिल भाई ताली बजाकर भाई खुशी का इजहार करो, क्योंकि हमारे खास मेहमान हैं माशाल्लाह। मुजम्मिल भाई आइए, आप भी आइए। अरशद भाई कहाँ गए? अरशद भाई आ जाओ। ये मुजम्मिल भाई है माशाल्लाह, लकड़ी का बहुत अच्छा काम है इनका माशाल्लाह। देखो सोनू भाई, सोनू कुरैशी, आप जो है हमारे अध्यक्ष जी का फूल माला से स्वागत कीजिए। असगर आलम साहब का और सैयद आरिफ भी आइए, ये फूल माला से आप इनका भाई ताली बजाकर खुशी का इजहार करें माशाल्लाह, क्योंकि असगर भाई की बहुत बड़ी खिदमत है और हम भी कई सालों से इनके साथ में जुड़े रहे हर काम में माशाल्लाह, और मैं इनको दुआओं से भी नवाजता हूँ। और भाई हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से है, मेरी तरफ से है भी, और आप सबकी तरफ से हमारे जो आरिफ भाई हैं उनका सारी फूल मालाओं से और आप सबकी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत है। बस एक बना दो, बस एक बना दो माशाल्लाह। मोहम्मद अली एडवोकेट साहब का नहीं, आपका भी माशाल्लाह। असगर आलम साहब हमारे वकील साहब का, मोहम्मद अली साहब का फूल माला से स्वागत कर रहे हैं, और वकील साहब भी हमारे असगर साहब का दुआ में याद रखना और उनको दुआओं से भी नवाजना। और अब आगे का कार्यक्रम हमारे जो असगर आलम साहब है वो आगे का कार्यक्रम बताएंगे कि अब किस तरह कार्यक्रम होना है और किस तरह इनको पद देना है और करना है। असगर साहब, सबसे पहले मैं क्योंकि जिस कार्य के लिए यहाँ हम आए हैं, सबसे पहले इनका जो आईडी मैं चाहूँगा कि हमारे बीच वरिष्ठ समाज सेवी जनाब मोहतरम अरशद कुरैशी साहब और हमारे आरिफ साहब मिलकर जो है उनको वकील साहब ये कार्ड आइए, ये इनका कार्ड है। हेलो वकील साहब, ये आईडी कार्ड है इनका, कभी ये रजा में सहारनपुर में ये आईडी कार्ड दे रहे माशाल्लाह। और इसके साथ बड़े सब जो होता है ना जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी साहब। तो जी वकील साहब आप जाइए, ये अपने हाथों से माशाल्लाह ये लो। तो जी फूल माला भी वकील साहब दुआओं से नवा दो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये है जी बड़ा वाला, बड़ा वाला पत्र आ गया, देखो ये वकील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आरिफ साहब का और हमारे एडवोकेट मोहम्मद अली साहब का। मैं क्योंकि हमारे बीच वरिष्ठ समाज सेवी भाई अरशद कुरैशी भी मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि क्योंकि हमारे 24 दिसंबर के कार्यक्रम में भी मौजूद रहे चीफ गेस्ट,
से आगे डॉक्टर को हवाई पेंशन के लिए उनके अपने ख्याल इलाज करते हुए अपने लोगों से दोस्तों और नौजवान साथी, मैं जो इसके बारे में आपको बताने के लिए मुबारकबाद भी दे सकता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि अरशद साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है वो असगर साहब का बहुत ही मुनासिब और जचा जुला एक फैसला साबित होगा, क्योंकि अरशद जमाल साहब कोई ऐसे नावाकिफ आदमी नहीं है तमाम कानूनों से कि वो इस जिम्मेदारी को बहुत खुश असलूबी के साथ नहीं निभा सकेंगे। साथियों, आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि बहुत सारे कानून हमारी स्टेट गवर्नमेंट और मरकज़ी सरकार बनाती रहती है और उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि लोग जो समाज में करप्शन है, जो समाज में बदगुमानी है, उसके तौर एक हथियार के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शून्य किस्मत से या बदकिस्मती से एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को उन कानून का पता नहीं होता। यही वजह होती है कि लोग रुकते हैं। जैसे कि असगर साहब ने बहुत तफसील के साथ ये बात बताई है कि ये कानून इस तरह का कानून है या कतई तौर पर हम एक कंज्यूमर हैं, हम चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले हैं। खाने पीने की चीज़ से लेकर ओढ़ने, बिछौना, जूता और तमाम तरह की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिंदगी में जिसके हम उपभोक्ता जिसे कहते हैं कंज्यूमर ना हो। और हम कदम कदम पे डूबते भी हैं, हम कदम कदम पे बातें डूबते भी हैं। और सरकारी ऐसे जैसे RTI का कानून है, हक इत्तलाक का, वो इतना प्रभावी, इतना मजबूत और इतना पावरफुल वो कानून है कि अगर आप इसका एक बार भी इस्तेमाल कर लें तो बड़े से बड़ा अगर कोई अधिकारी भी बैठा है ना तो वो उसके सामने मजबूर होगा आपके सामने, क्योंकि अधिकारी कोई भी हो वो एक मालिक नहीं है, वो नौकर है और वो नौकर नौकरी कर रहा है एक आम आदमी, एक आम नागरिक की। लेकिन हम वहाँ जाके वो डरते हैं क्योंकि हमारे पास जो हमें वो इख्तियार आता है, जो हमें अधिकार है, हम उनको उनके कई जो है बेदार नहीं है। तो एक तरीके से अगर ये इस तरह की जो तंजीमें हैं ये अगर ग्रास रूट पे काम करने लगे, ये अगर जमीन तक जाए, एक आम आदमी तक जाने लगे, तो मेरे ख्याल से सबसे पावरफुल ये एक जो लीडर है वो स्टेज पे खड़ा होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करता है, लेकिन हमारे किसी काम का वो होता नहीं है। वो अपनी सियासत करता है सिर्फ और उसको वोट चाहिए। लेकिन ये इस तरह के हथियार हैं जिनको अगर जमीन तक लाया जाए और एक आम आदमी तक इसको बता दिया जाए तो ये फिर आप मंजर ही बदला हुआ देखेंगे, नक्शा ही बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि हम क्या हैं और हमारे अधिकार क्या है, कितनी ताकतवर है। जैसे कि अभी तफसील से बताया असगर साहब ने कि एक माचिस की तिल्ली को लेके कितना बड़ा एक आदमी आगे आया, आगे आने वाली बात है। किसी को अगर कोई आगे आ जाता है ना तो फिर उसके बाद जो है वो सब कुछ पूरे निजाम को उसका आईना दिखा सकता है। तो मैं आखिर में बहुत से लोग आएंगे, मेरे साथी बैठे हैं, बात करेंगे। मैं तो अपनी बात में जहाँ पे प्रदान करता हूँ कि असद जमाल साहब क्योंकि एक जागरूक इंसान है, वो कानूनों के बारे में जानते हैं, तो उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। वो एक मैं समझता हूँ असगर साहब का बिल्कुल मुनासिब फैसला है और आगे जो है असगर साहब किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं, आम आदमी तक ले जाते हैं, ये उनके आगे आने वाला उनका जो है कारकर्दगी बताएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अपने काम को जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है उसको बखूबी पूरी अंजाम देंगे। और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं मैं अपनी तरफ से तो उन पर यकीन दिलाता हूँ कि मैं जैसे कहा जाए आप दूँगी, मैं आपके सामने हाथ पर रहूँगा और बाकी जो हमारे यहाँ मौजूद हैं वो भी उनकी शाना बचाना काम करेंगे।
साहब ने बहुत अच्छी बात कही। ये एक शेर के बाद हमारे आदिल भाई को मैं बुलाऊंगा माइक पे कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। एक सच्चाई होती है जो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये कंजुमन जो बुलेटिन है एक सच्चाई है इंसाफ दिलाने के लिए, कंजुमन को इंसाफ दिलाने के लिए सच्चाई है। तो जो सच्चाई ये लेके चल रहे हैं हमारे असगर भाई कि हमारे सामने वालों को इंसाफ दिलवाना और सच्चाई पे लाना, ये बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात है। और हमारे इलाका साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मैं आदिल साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी इस बात पर रोशनी डालें। आपकी उम्मीद है साहब और मैं आरिफ भाई से मोबाइल में आपको सलाम दूंगा। सदर को वकील साहब की सदारत है, बस आप बड़े हो आपकी सदारत। तो आज की साहब हमारे सीनियर वकील मोहम्मद अली एडवोकेट साहब और आरिफ खान साहब वाइस सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष असगर आलम साहब और आज के मीटिंग के दूल्हा जनाब असद जमाल साहब, मैंने मुबारकबाद देता हूँ आज और सभी साथियों एक उपभोक्ता आंदोलन है जिसका सबसे बड़ा मकसद है जागना। और जागना मतलब है कि हमें अगर जानकारी है तो हम कुछ सुरक्षित उपभोक्ता हैं। जानकारी क्या अनुभव है तो कुछ नहीं है, हमें तो पता ही तो कुछ भी नहीं है तो हमें कोई किसा रोक तो इसलिए हम कोई सामान ये चीज चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। वो सामने वाला तो कबाड़ बेच रहा तो बेचेगा, अंधे तो हमें खरीदने वाले, इसलिए देखना तो हमें है क्या बेच रहा है और किसका दे रहा है, किस रेट में दे रहा है। जिम्मेदारी है खरीदते हुए तब बिकेंगे और लेने वाले की जिम्मेदारी है वो किस तरह का लेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी जागरूकता सुरक्षित उपभोक्ता का अधिकार है, इसको बड़ा ये है। ये तो भैया कुछ सामान तो बेच रहे हम खरीदेंगे भी, तो इसलिए इस चीज़ की जानकारी होना जरूरी है। इसमें हमारा क्या है, क्या डेट है इसकी, क्या वेट है, क्या रेट है, ये गारंटी है, वारंटी का खेल चलता है। अब आपको आ जाता है गारंटी वारंटी तो आपको चलेगी तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, सामान के पैसे हो गए। इस तरीके की है, तो इस तरह की बातों की जानकारी अगर हमें हम सुरक्षित हैं और इन्हीं बात को ध्यान रखते हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं एक बार फिर असद जमाल साहब को मुबारकबाद देता हूँ और अध्यक्ष ने आज और असगर साहब का भी शुक्रिया और आपसे शुक्रिया कि आपने इतना मान सम्मान दिया। बहुत अच्छी बात माशाल्लाह इन्होंने कही कि हमें खरीदने से पहले खुद भी जांच करनी चाहिए। और कंज्यूमर कोर्ट में जब इसका केस चलता है वो बिल से चलता है जी अध्यक्ष जी, उसका बिल होना चाहिए कि अगर कोई सामान खरीदा हमने और उसका बिल नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है फिर आगे, तो उसका बिल भी होना चाहिए कि 2 पैसे हम टैक्स में दे रहे हैं। तो मैं अब आपसे गुजारिश करता हूँ आप भी एक रोशनी डालें 2 मिनट के लिए और फिर उसके बाद मैं भरत भाई को बुलाऊंगा और सबसे माफी चाह के फिर अपने अपने वकील साहब। जनाब आज सदर मोहतरम वकील साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष असगर आलम साहब, आरिफ साहब और जिनके लिए प्रोग्राम उसका दिया है मेरे भाई अरशद जमाल साहब। साथियों सबसे पहले तो सिर्फ 2 बात करना है, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए 2 तरीके होते हैं कंज्यूमर राइट। आप ये समझ लीजिए हर आदमी नहीं हो सकता, वकील नहीं हो सकता, कंप्यूटर काम करने वाला नहीं हो सकता, दुनिया भर के काम है तो हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन हर आदमी कंज्यूमर हो। दोस्तों साथियों हमें अपने दिमाग का जानना, अभी हम बात करते हैं अशिक्षित लोग, लेकिन दोस्तों साथियों मैं आपको बता दूं कि अफसोस का मकाम है जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समाज के अंदर इस बात को जारी करते हैं कि भैया मैंने समझ के तो समाज जो है फिक्स रेट है, जबकि कंज्यूमर के राइट पर ये सबसे बड़ा टैग है कि एक रेट नहीं हो सकता, बिका हुआ माल वापिस होगा वापिस नहीं होगा, ये लिखने का राइट किसी दुकानदार को नहीं है। अफसोस कि हमें पता ही नहीं, हमें ये जानना होगा कि हमारे अधिकार क्या है और अधिकार एक मीटिंग में तो पता नहीं कैसे रहे। तो दोस्तों साथियों अरशद भाई के साथ जुड़े रहिए और इस पे काम करते रहिए।
तो इंशाअल्लाह वो काम कर रही है जिससे आम लोगों को फायदा होगा। और एक छोटा मशवरा मेरा खासतौर से कृषि के लिए है, तो जब इस वजह को दोबारा चलाया जा रहा है तो कुछ ऐसा हो कि यूनिक हो जो अभी तक मार्केट में देखने को न मिले। ऐसे ही जैसे बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा या फिक्स नहीं, इसी हिसाब से आप देखिए किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी डॉक्टर के आप चले जाए, डॉक्टर के राइट में तो आप एक चौका लगा हुआ होगा जो पुलिस के निशान से होगा, लेकिन मरीज के राइट वो खत्म। अध्यक्ष जी अगर इस पर जरा सा गौर फिक्र करनी है तो मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूँ ये सिंगल मुद्दा ऐसा होगा कि जो हमारा परिवार आज यहाँ बैठा है इंशाअल्लाह बड़े बड़े ग्राउंड बहुत छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन ये भी होगा जब होंगे और एक साथ होंगे। तो दोस्तों साथियों बाकी तो और साथी होंगे, लेकिन मुख्तसर सी बात करूँ कि असगर भाई ने जिस उम्मीद से अशोक भाई को महानगर अध्यक्ष बनाया है, मैं चूंकि हमारे बीच में मेरी आवाज सामाजिक सेवा संस्था के जिला अध्यक्ष सलमान सरमानी साहब भी बैठे हैं, मैं आपको एक दिन दिला देता हूँ वो संस्था भी आपके शाना बशाना हर चीज में खड़ी रहेगी, आपकी हर लड़ाई में आपके साथ होगी और इंशाअल्लाह अरशद भाई जैसे समाज सेवी है जो काम करता रहे हैं, इंशाअल्लाह के काम में और ज्यादा तेजी आएगी और लोगों को फायदा पहुंचेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया। कि डॉक्टरों की बात बताई, ये भी राय आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे आपका मशवरा, और मैं अपने अध्यक्ष से यही कहता हूँ कि उसके भी बात चलानी चाहिए कि जब अधिकार उन्होंने निर्भर किया है तो जो है मरीजों के भी अधिकार होने चाहिए। तो मैं अब सलमान सरमानी साहब दो लफ्ज आप भी आइए जी, सलमान सरमानी आप भी बोलिए। माशाअल्लाह भाई आप मैं आज के समय में जनाब मोहम्मद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने असगर भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके साथ हमारा बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत टाइम हम साथ रहे, हमने सलमानी एजुकेशन लगाई चलाई। खैर जिसलिए हम इकट्ठे हुए हैं सिर्फ भाई कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष ने बताया रसूल खान साहब ने, उनको हमें समझने होंगे और किसी को लेके चलना होगा, लोगों को बीच में जागरूक करना होगा, बताना होगा कि उनके क्या राइट्स हैं। वो खरीदने से पहले उन्हें देखना होगा कि वो क्या खरीद रहे हैं, बिल लेना होगा उनको, ठीक है ना। और ये सब बाकी सब लोग बता चुके हैं, इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। आप थोड़ा तबीयत भी ऐसी है इंशाल्लाह सामने। मैं अब सुहेल भाई से एक मिनट के लिए, चलो इनकी तरफ से सबको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं अशरफ भाई को। अब मैं अध्यक्ष जी को बाद में बुलाऊंगा क्योंकि अध्यक्ष जो है वो बाद में घोषणा करते हैं और दुआ से नवाजते हैं। अब जैसे अरशद जमाल भाई माशाल्लाह इतना बड़ा पद दिया है और आप लोगों ने दुआ से भी नवाजा है, अल्लाह को बहुत ताकत दे, खिदमत कर देगी और ज़्यादा खिदमत करनी। अब हमारे साथ में इजहार अख्तर भी बैठे हैं कि दोस्त, हमारे दोस्त भी सैयद इजहार अख्तर, सैयद आरिफ, सोनू भाई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप माइक पाइए। चलो मुबारकबाद आपको। मैं अब अरशद जमाल से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी जो इतना बड़ा आपको पद दिया है और यहाँ पद अधिकारियों ने, तो आप भी अपनी एक राय पेश करिए कि आप कैसे काम करेंगे और किस तरह मशवरे से आप काम करेंगे। शुक्रिया आरिफ खान साहब, संचालन कर रहे हैं बहुत अच्छे, और आज के सदारत हमारे सरपरस्त जनाब मोहम्मद अली हुकूमत साहब और हमारे अध्यक्ष जी जलालत साहब, अरशद भाई, आदिल भाई, तमाम जितने मेरे भाई साथी आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता। अपना कीमती वक्त उन्होंने दिया, यही बहुत बड़ी मेरे लिए बात है। और जीवन में मैं भी चाहूँगा जब इन्हें मेरी जरूरत पड़े हर टाइम मैं इनके साथ खड़ा रहूँ। बहुत अच्छे। अब जो मुझे ये जिम्मेदारी आज दी गई है, तो विश्व उपभोक्ता जो संगठन में पहले भी बता चुका, मेरे साथी बैठे थे यहाँ आने से पहले कि संगठन और भी थे, मैं उन्हें ज्वाइन कर सकूँ। मैंने विश्व उपभोक्ता संगठन ही क्यों ज्वाइन किया, जबकि मेरे साथी मजबूत साथी बैठे मेरी आवाज सामाजिक सेवा संस्था चलाते हैं। और
मैं अक्सर लोगों के पास बैठता भी हूँ और जो मुद्दे हैं लोगों में जाते भी हैं, लेकिन ये जो संगठन है इसका एक अलग है, विश्व उपभोक्ता संगठन। भाई आदमी को उसको उपभोक्ता का हक देना, हम कैसे सामने वाले के सामने अपनी बात पेश करें, उस अधिकारी को कैसे बताएं, हमारे पे कोई बैकग्राउंड नहीं है, काम तो कराने जा रहे हैं। लेकिन अब जब हमें अध्यक्ष जी मिले असगर आलम साहब, तो उन्होंने कहा कि आप काम तो बहुत कर रहे हैं, जाते भी हो आप काम करते हैं, अक्सर करके लोगों के साथ जुड़े भी रहते हो, लेकिन एक लेटर पैड होना चाहिए, एक अपने लेटर पैड स्तर पर काम करो, अधिकारी को पता लगे आप आए। और जब तक यही नहीं पता लगने का आप आए तो काम भी उस लेवल से नहीं होने का। आज अल्लाह मदद कर रहे काम हो जाता है, लेकिन वो बात नहीं आ पाती। बहुत चीजें ऐसी है वो हमारे लेवल से ऊपर का मामला है, मतलब बहुत चीजें ऐसी है वो हमारे लेवल से ऊपर का मामला है, तो वो इन चीजों ये चीजें उसको ला के बराबर में खड़ा करती है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, अभी मैंने बात शुरू करने से पहले एक बात कही थी, कुछ योजनाएं हैं तो हम इस विश्व उपभोक्ता संगठन के माध्यम से भी कैंप लगाकर लोगों को बताएंगे हो, और मेरी आवाज सामाजिक सेवा संस्था जो है वो भी योजनाओं पे काम करेगी, क्योंकि साथ मिलकर सब इकट्ठा होकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह तरक्की है। और मैं हर वक्त तैयार हूँ आपके लिए। काम आपने मुझे पहले भी देख लिया हो, जो मेरे भाई साथी बैठे कि मैं काम करता हूँ या नहीं करता हूँ, मैं पूरा रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, मुझे पता। और इंशाल्लाह बातें वक्त ज्यादा हो गया नहीं कहेंगे। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे भाई फरत हुसैन साहब और ये जितने तमाम मेरे सरपरस्त हैं, इनकी सरपरस्ती में मैं काम करता हूँ। और एक महान जो आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज बड़े समाज सेवी है, उनकी तो मेरे पास अल्फाज है, लेकिन जब मैं राजनीति में आया तब से मुझे कुछ ना कुछ कार्य करते रहे, तो मैं कब शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया। अब एक और मुझे मिल गए गाइड करने वाले बहुत बढ़िया तमाम साथी और दूसरे वकील साहब भी बुला के बताते रहे वैसे करो। आजकल बोर्ड बनाने का काम चल रहा है, मैं अभी बता रहा था आने से पहले आप लोगों का निकलने थे कि 4 दिसंबर से बोर्ड बनाने का काम चालू हो गया। अब इसके वोटर कार्ड आई कार्ड पुराने हैं वो नए करवाने, सफेद वाले हैं वो उनको नए बनना है, प्लास्टिक ग्रीन कार्ड बनवा रहे, उसमें कमी आ रही हो, वोटर आई कार्ड में करेक्शन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इलेक्शन के टाइम कोई चीज नहीं हुई। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल आप भूल गए वोट डालते वक्त, क्या भूल गए, वोट की पर्ची लाना, तो वो जो आपका आईडी कार्ड है ना, वो वोटर आईडी कार्ड, उससे हम अपने ऐप पे डालेंगे, आपको कमरा नंबर तक बता देंगे, वहां चले जाओ। इतना हम काम करेंगे इस पे फिलहाल 2 महीने, उसके बाद और इस संगठन के माध्यम से कैंप लगाकर लोगों को योजनाएं बताएंगे जो हमारे पास आएगी। धन्यवाद। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मेरे बारे में जो कहा महान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफों तो अल्लाह के लिए है जिसने यहाँ हमें खड़ा कर रखा है, उसकी तारीफ है सब। हम तो कुछ दिन के हैं, पट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन जो आप लोग खिदमत करोगे वो लोग याद रखेंगे आपकी। बहुत अच्छा आपने तारीफ करी, शुक्रिया जी। आपको भी क्या जी जी हाँ बताइए। काफी बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि जनता जो खाते हैं मेरा के ऊपर खास तौर पर फोकस है। ये जैसे मैं आगे डॉक्टर ने अपनी गाइडलाइन की, उसमें मेरी एक बोल रहा है कि आजकल डॉक्टर ने एक बात कहा दिया कि सुबह 4 बजे नंबर लिखवाने आओ। अब ऐसी कोई मतलब चलो लोकल का शहर चला जाएगा, वो कुछ भी बाहर भी है, शहर के आसपास भी है, तो उनके लिए भी कम से कम आप दोनों खासकर मैंने वकील साहब के खासकर जनमुक्ति में उनके मुद्दे रहते हैं, तो कम से कम चीज़ को सरकार का ध्यान दिलाने के 4-5 बजे का 3 बजे का जो नंबर चक्कर है, अब खासतौर पर सर्दी है और वैसी भी दिक्कत है, शहर के अंदर बहुत दूर दूर पड़े, तो इस कम से कम प्रथा भी खत्म होनी चाहिए। यह नंबर बनिए 20 लिखे हैं, मेरे पास से कोई तराई नहीं करो, कम से कम टाइम तो 7 बजेगा 8 बजेगा, 15 बजे के बाद बात करो। अब सिंगिंग मित्तल साहब यहाँ 5 बजे, एक रो नसो वाला बैठा वो 4 बजे गया था, एक रो नींद मलिक है वो 2 बजे बुला कर, इस तरह के हालात तो होने चाहिए। मेरी खास तौर से आप लोगों से और वसीला भाई जी की इन चीज़ों पर खास तौर पर फोकस था। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं इस काम के लिए
मैं भी आपके साथ हूँ। और डीएम साहब कहाँ चले गए, बाकायदा मेरे को लेटर पैड पे आप लिखना और मैं भी लिखूँगा। इस बात का मुद्दा हम उठाएंगे इंशाल्लाह। मैं अपने बहुत मोअज़्ज़िज़ आली जनाब हमारे मोहम्मद अली साहब जो खिदमतगार माशाल्लाह और बहुत ही लोगों के मुद्दे उठाते हैं, खिदमत करते हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि आप अध्यक्ष हैं और इनको दुआओं से नवाजें और कुछ जो है इनको जो है अपनी तरफ से कोई ना कोई हिदायत भी दीजिए और फिर सबका शुक्रिया अदा कीजिए और उनको नाश्ता कराइएगा। यही होना चाहिए। इस ग्रुप का फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सभी मौजूद हाज़रीन, मैं मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाने पर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मुद्दा है जिसके लिए हमारे असगर भाई संघर्ष कर रहे हैं बहुत दिनों से, और अभी इन्होंने टीम जोड़ी है, आप सब लोग जो है इसी विचार के होते भाई को समाज के लिए ले जा और हमें नारायण समाज की पुरानी बनाया है। अगर हम समाज में रहकर समाज के आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे में जानवर में कोई फर्क नहीं होता। तो इसके लिए सरकार ने भी कुछ कानून बना रखे हैं। एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो आपको मैं लिख दूंगा, और उसमें जो क्या क्या हमें ऐड दिए हैं कंज्यूमर को, वो उसका हम मुतायना करेंगे। और जहाँ भी आप कहीं जाए सरकारी दफ्तर में कहीं भी, या प्राइवेट हो कोई भी इदारा, तो वहाँ जाके आप उसका हवाला दें कि मैंने कानून पढ़ा है, आप इसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे। ये बात होनी चाहिए कानून के बारे में, वरना आप लोग दबा देंगे। आज कहीं पर लग जाता है, कहीं भी किसी को मुद्दे उठाता है, उसके पास कुछ कानून की एक दायरा होता है, उसके दायरे में बात करता है। तो इसके अलावा एक भी सबसे बड़ा मुद्दा है जो आदमी को रोजाना की दिक्कत उठानी पड़ती है, ये स्कूल है, प्राइवेट स्कूल देखा आपने, वहाँ किताब भी आप उनसे लोगे। ये सबसे बड़ा जो शोषण है, 99% जो शोषण है आम जनता का, ये स्कूलों में है। ऐसे डॉक्टर हैं, देखिए आप दवाई कहाँ से लोगे, हमारे मेडिकल स्टोर है, वहाँ से लेंगे आप। ये बहुत बड़ा शोषण है। दोनों जगह आदमी दुखी है, उसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, समाज में कुछ बनाना है, वहाँ उसके लिए दिक्कत। वो आदमी जिस्मानी बीमार है, उसको वहाँ जाके वो डबल बीमार हो जाता है। जो दवाई बाहर मिलती है बच्चों को वहाँ मिलेगी आपको 50 की 100 की 200 की। तो ये जो मुद्दे हैं इस तरह के, प्राइवेटाइजेशन कर रखा है इन चीज़ों का। और उपभोक्ता जो 99% है, भाई कितनी दुकानें होंगी यहाँ, 10,000 सहारनपुर में आबादी कितनी, 12-14 लाख। तो कौन है उपभोक्ता ज़्यादा है, तो उपभोक्ता जागरूक नहीं है यहाँ। जब हम कोई आवाज़ उठाते हैं तो उपभोक्ता सच्चा तो वही अपने मकसद की बात कर रहा। और एक बात और सुन लो भाई, ये काम होता है बड़े बुराई का। आप किसी के खिलाफ कोई एजुकेशन चलाओगे, किसी स्कूल के खिलाफ, किसी डॉक्टर के खिलाफ या किसी और इदारे के खिलाफ जो शोषण कर रहा है, तो आपको उसको पैर तकमील तक बढ़ाना। अगर आप बीच में ठंडे में बैठ जाए तो लोग क्या जाएंगे। मैं बहुत तरह कड़ी बात बोलता हूँ, उन्हें सर्टिफिकेट मिल भाई। मैं आपको बता रहा, अभी मैंने मुद्दा उठाया था कब्रिस्तान नूर का फान, जिस तरीके वाला कब्रिस्तान है उसका मैंने मामला उठा रखा है। तो 100 करोड़ कब्रिस्तान है और कुछ लोगों ने वहाँ 2-4 लाख रुपए देने को बोर्ड में वहाँ पर राइटिंग शुरू कर दी। मुझे इसका पता चला, पहले उनमें से एक पार्टी मेरे सपोर्ट लेती थी, मुझे समर्थन देता था, तो वो दोनों मिल गया, मुखालिफ भी और वो भी जो वहाँ पर काफी थे। जब मुझे देखा है कि ये दोनों लूटे मिल गया है, मैं फिर खड़ा हुआ जी, आज अल्लाह का शुक्र है, सबकी नकेल जाती है दिमाग में और सब परेशान है। फिर मेरा फोन जो आया मुझे सबको थाने बुला रखा, मैंने उनकी रिपोर्ट दर्ज करा दी, कोर्ट में दाखिल कर दिया। और मेरे पास ऑफर भी आई 1,000 गज का प्लाट होंगे, 1 करोड़ का, कम से कम 1 करोड़ का कर देने को तैयार है। क्योंकि के बाप को है ना, वो 32,000 वर्ग मीटर है, 32,000 वर्ग मीटर, तो मुझे 1,000 वर्ग मीटर दे देंगे, मेरे बन जाऊँ करोड़पति। लेकिन अल्लाह को शुक्र है, मेरे भी झुकना सीखा, न बिगड़ना सीखा, पढ़ने को भी डरना सीखा। और चाहे आदमी एक साथ है 100 साथ है, अपना हौसला हमेशा बुलंद रहता है। तो अगर आपको ये काम कर सकते हो हौसले के साथ तो करना, कहीं भी अपने आप को दबाव महसूस नहीं करना, न डराव महसूस करना, और जो मुद्दा उठाओ उसे पैर तकमील तक पहुँचाना और अगर में मत छोड़ना। और सोशल मीडिया का और प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेना, ताकि समाज को मालूम रहे कि भाई आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इससे आप पता चलता है, लोगों को जानता हो कि भाई कुछ समाज के अंदर हो रहा है। तो जो मेन चीज़ें मैंने आपको बताई, बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ हमारा शोषण हो रहा है और हम बोलते भी नहीं। तो ये जो 2 मुद्दे हैं, एक तो ये प्राइवेट उनकी है यहाँ प्राइवेट स्कूलों का, और डॉक्टर ये जो उनके मेडिकल स्टोर हैं अपने प्राइवेट, वहाँ से पब्लिक को जाना है। ये मुद्दा हमने 2 उठा दिए,
तो आम जनता जुड़ी हुई है, हर आदमी कोई ना कोई इससे दुखी है और बहुत सारे मुद्दे तो सैकड़ों हजारों है ये सामने आते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा। लेकिन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वहाँ रूल पढ़ना, इसकी अदालत भी है, चाहे आप खुद मुद्दे बन के वहाँ दावा दाखिल करना, तो इंशाल्लाह तो सब घबराना है। अब जो मैंने छेड़ रखा है इनके घुमावे अभियान, मैं भी एक साथ ही गया था, वहाँ बड़े बड़े घुमावे थे जो मेरे साथ ये सारे इनकी सबकी हवा को सही है आपसे मेरी से भाई अल्लाह का निजाम है। लेकिन कब्रिस्तान में चढ़ना चाह रहा हूँ, वहाँ मुझे आराम से अपनी नींद सोते रहे। और जो ये सारे इन्होंने ईदगाह लूट ली, वहाँ भी मैंने छेड़ा था, उनके खिलाफ बहुत तगड़ा, लेकिन उस टाइम थोड़ा लेट हो गया था। तो जिस लोगों को कब्जे हो गए थे वो पड़ा था खाली, अल्लाह को बना इनके पड़ोस में भागा आपको खड़ा होना। तो इनको सबको ऐसे जो लुटेरे हैं समाज के, जो सफेद पोश बंदे हैं, इनके जो सफेद पोश है उसको उतार के इनके से करेक्टर है काला इनका, वो पब्लिक को दिखाना जब आप कामयाब है। वरना सारे सिलेंडर बनते हैं, रोजाना नाम भी होता है, फोटो भी चलते हैं, ये सब दिखा रहे हैं। तो मेरी है कि कुछ करो और कुछ करो और नहीं करो। अगर दिल के काम करोगे तो दुनिया तुम्हें दबा देगी, और अगर तुम अच्छा भरोसा करे काम करोगे तो दुनिया आपसे डरेगी। ये मेरे यकीन होना चाहिए सबका। वीडियो खत्म कर दो। वीडियो बना दो। हो गया। लो जरा से पकड़ो। इसको बनाओ। आ जाओ आ जाओ आप ही बनाओ। भाई मीडिया ठीक भाई के अरे इधर आओ। ये भी मैंने कहा था खास तौर से भाई, खास तौर से साहब ने बनाया था जो इनके लिए है गुलदस्ता माशाल्लाह।